बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर में लगे हुए सहूलत और मॉडल बाज़ारों की, क्योंकि इस रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाज़ार हुकूमत की जानिब से नहीं लगाए गए, तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इन सहूलत बाज़ारों में आ रही है, इन मॉडल बाज़ारों में आ रही है, ताकि उनको जो डीसी रेट है उसके मुताबिक अशिया ज़रूरिया मिल जाए, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, चाहे वो मसाला जात है। उनकी कोशिश है कि इन मॉडल बाज़ारों में उनको कंट्रोल रेट पर अशिया मिल जाए, क्योंकि मार्केट में जो ओपन मार्केट है, दुकानें हैं, वहाँ पर तो किसी चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं है और ना ही डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, कई लोगों से बात करते हैं, शहरियों का अक्सर ये शिकवा रहता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या सोच रही हैं, क्या खरीद रही है? महंगाई इतनी, क्या लें? दिल क्या चाह रहा है खरीदने को, कौन सी सब्जी बनाने को? गोभी बनाने को दिल चाह रहा है, लेकिन वो भी 80 रुपये। कितने रुपए किलो? 80 रुपये। महंगे, जेब इजाज़त नहीं देती। इधर कुछ सस्ता है या मार्केट वाला ही हालात? नहीं, मार्केट वाला ही हालात है। प्याज ली 100 रुपये दिए। 100 रुपये की किलो, प्याज भी महंगी। कैसे घर चल रहा है, क्या हालात? बस ऐसे ही, कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती, घरों में काम कर लो चलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआएं मेरे बेटे की। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? मैंने बाजी ये मटर खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं और टमाटर खरीदे हैं। अच्छा, ये मुनासिब है कीमतें, क्या हालात है ये बताइए। बाजी इतने तो मेरा मतलब कहना कि ਵੱਡੇ नहीं सही थे, छोटे ने की करना। जे ਵੱਡੇ सही हो गए समझो सारे छोटे सही हो जाए। तो मेरा मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀ कीमत ਲੈ रहा, कोई ना चक्कर है, कोई घाटा ना कोई वाधा। इतने लड़ाई वाला ही चक्कर है। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, मेरा मतलब कहने का किसी महलों गलियों में चले जाओ सौदा लेने के लिए, अगर त्योहार बाजार में 10 रुपये की चीज़ है ना, तो वो 15 रुपये के लिए गाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का लड़ाई झगड़े का ही काम है ना मेरे बेटे। चलो इधर में 5 काम कर लेंगे, 10 काम कर लेंगे, तो इतना तेल जल जाता है गाड़ी के अंदर, तो फायदा क्या इतने दूर आने का। लेकिन डीसी रेट यहाँ पर तो अमल दरामद होता है, लिस्टें लगी हुई हैं, उसके मुताबिक चीज़ें। किसी को लिस्ट नहीं वेखी तो ना किसी ने कट के बाहर रखी, कोई बंदा ला देना बेटे कि लो जी लिस्ट लिखी जिस तरह से सामने करके आवेजा करे कि भाई ये रेट है, इसके मुताबिक कोई चक्कर नहीं करते बात। कोई मामला नहीं। मैं वेखी ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਟਰ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮਟਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਲੋ 150 ਦੇ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਲਾਤਾ 150, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੰਡਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। सबकी मर्जी अपनी ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। हमने नहीं, इनको तो हुकूमत ने समझाना है, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, डीसी रेट रोज आता है, इनको तो गवर्नमेंट समझाएगी। ਬੇਟੇ ਵੇਖਿਆ ਡੀਸੀ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ, 31 ਤਰੀਕ ਦੀ, 22 ਤਰੀਕ ਦੀ। भाई जी दिखाएं जरा, जल्दी से दिखाइए। ये देखें, ये उठाई भाई जी ने रेट लिस्ट, पहले पड़ी हुई थी। ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਹੈ, बाहर की कंट्री से लोग कहते हैं कि यार इन्ना सौदा लो। मेरा बेटा दुबई में रहता है, तो वह कहता है कि 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए की देते हैं रमज़ानुल मुबारक में खास तौर पर। खास करके। और हमारे इधर तो कहते हैं कपड़े ला लो ना, ऐसे लोग ने। यहाँ 5 की चीज़ 10 की हो जाती। जी बेटे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी करे, अल्लाह तेरी खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी ठीक ठाक। ठीक है। क्या हालात मार्केट के, क्या सस्ता क्या महंगा? सस्ता क्या है, मसला ये है कि देखें पैसे नहीं लोगों के पास, घरों में है, आखिरी डेटें हैं, पैसे नहीं है सब्जियां खरीदने की, लोग सब परेशान हैं और सब्जियां ज़रा महंगी हैं। क्या करें, लोग गरीब की पहुंच से बाहर चीज़ें हैं। गरीब आदमी कहता है ना कि मुझे मटर खाने हैं, तो खाने के लिए पैसे नहीं है। लोग इस तरह की सतह में चले गए कि इतनी महंगाई होगी, लोग 2-4 साल पीछे चले गए। घर में खर्चा जो है ना चलाना बहुत मुश्किल हो गया। अभी महंगाई इतनी है, क्या करें बस। कैमरामैन भाई हमारे ज़रा रेट लिस्ट दिखा दीजिए, कितनी दूर है, मुझे दिखाई नहीं दे रही। 1-2 चीज़ों के रेट नज़र आ रहे हैं, रेट लिस्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? ताजर हैं। कारोबारी भाई हम। जी जी, कैसे हैं कारोबार आजकल हालात? कारोबारों के हालात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुबह से जाएं शाम तक कोई
बिस्मिल्लाह तक नहीं होती अक्सर। तो जो अखराजात हैं वो तो रोज़ के चलते ही हैं, लेकिन हालात इस टाइम हर बंदा परेशान है। हुक्मरान जो हैं वो आपस में लड़ना झगड़ना ख़त्म करेंगे तो कुछ होगा। हर चीज़ जो आज लेने अगर 100 रुपये की आए हैं ना, माइंड है हमारा आज का जो खर्चा है वो बजट आप सोच के जो है वो 1000 रुपये है, लेकिन जब बाज़ार निकलते हैं तो वो 1500, 1600, 2000 तक पहुंचा होता है। तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ही है कुछ। वो तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही। मॉडल बाज़ार में क्या रुझान है? रेट लिस्ट देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि जहाँ रेट लिस्ट है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही प्रॉपर चीज़। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो सा ना रेट नॉर्मल ही है, ज़्यादा रेट नहीं लगाए जाते। मैं खुद इन्हीं से ही शॉपिंग करता हूँ, लेकिन इनका जो सा ना रेट मुनासिब होता है। बाकी जो मार्केट के हालात हैं वो हर बंदा अपनी मनमानी के रेट लगाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो 150 मिल रहे हैं जी वाले। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। 150 कहाँ पे मिल रहे हैं और इन्होंने 200? मुझे तो नहीं पता, लेकिन रेट कुछ लोग जो हैं वो 150 ही दे रहे हैं जो रेट चल रहा है। अब इन्होंने अपनी जाहिर है अपनी मर्ज़ी से जो है वो 200 रेट बनाया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, हर एक की ज़बान एक हो जाती है यहाँ पर, लेकिन बाहर से हमने पता किया 150 मिल रहे हैं। अब मैं तो इसी वजह से आई थी कि ये सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, रमज़ान है आजकल। अब ये अब आपके पास क्या रेट है? रेट लिस्ट पे क्या रेट है आज का? रेट लिस्ट पे यही रेट आ रहा है। दिखाइए ज़रा। किसने बनाई है? ये गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट दिखाएं तो सही, सामने तो करें, अभी पता चल जाता है। ये रेट लिस्ट इतनी छुपा, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये डीसी रेट हर रोज़ आता है और इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने इसके मुताबिक चीज़ें बेची। जी हाँ, लेकिन ये इसके मुताबिक नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं मिलता इसके मुताबिक, तो कुछ है ही नहीं। जो गवर्नमेंट रेट देती है आप कम से कम उसके ऊपर तो रेट दें। चले मैं कहती हूँ 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप मज़ीद अगर चाहते हैं तो बढ़ा लें, लेकिन ये तो नहीं कि हर चीज़ के ऊपर आप 50 रुपये, 100 रुपये अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं। ये तो गलत है ना फिर। हालांकि ये सरकार का मॉडल बाजार है, यहाँ पे शिकायत सेल भी है और ये कंट्रोल्ड एरिया है कि गवर्नमेंट इन स्टॉल्स को कंट्रोल ऐसे करी ही है, ऐसे ही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके सामने है, आप खुद देख लें, रेट लिस्ट चेक करें इनकी और इनसे पूछें ये अपने रेट क्यों बनाए हुए हैं। अभी देख लेते हैं जी। इन्होंने 200 रुपये आपको मटर का रेट दिया जी 200 रुपये। और मार्केट से आपने कितने का? 150। आपा रेट लिस्ट दिखाएं जी। 31/3/2023 की आज की रेट लिस्ट है, दिखाइए भाई, लेके आए ज़रा। इतनी दूर रेट लिस्ट है, मुझे तो दिखाई भी मुश्किल से। हेलो जी, आ गई है रेट लिस्ट। इस पे असूलन तो ये राजीव मटर दिखाइए भाई जी, मटर का रेट दिखाइए जी। ये 140 रुपये है मटर का रेट, ये देखें 140 और 45। आपा ये देख लें, अब आपके सामने मैं आपको 150 बाहर से हो रहा है। चलें उन्होंने 10 बढ़ा लिए, इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिए। रुपये बढ़ा लिए। अब आपके सामने रेट लिस्ट के मुताबिक दे ही नहीं रहे, उसको छुपा के रखते हैं। आपा उसको क्यों लगाया? मैं उतार के उतार बाजी में बात नहीं कर सकती। ये अदरक का रेट आप देखिए 630 रुपये किलो है, हम 600 बेच रहे हैं। जो चीज़ हमें वारा करती है हम बेचते हैं। तो जो जितने का रेट है उतने में बेचे ना, मैनेज हो जाएगा। जो सरकार रेट दे, मंडी से आप पता करें क्या रेट इसका, हम भी मंडी से खरीद के लेके आए हैं। फिर वो क्यों लगाई हुई है आपने? ये 1500 रुपये धड़ी मंडी में है, हम क्या करें? इधर आके हम तो बेच रहे हैं, गाहक मांगता हमने लेके आने थे बस। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाती और अगर लगाई है क्यों? बाजी जो रेट का होता है हम रेट पर ही बेच रहे हैं। ये महंगे, ये बस हम बेच रहे हैं। 200 रुपये दे, ये 200 रुपये दे रही हैं। अगर रेट लिस्ट है, आप कह रही हैं रेट लिस्ट, वो भी कह रही हैं रेट लिस्ट, तो फिर ये 200 रुपये क्यों है? 145 होना चाहिए ना रेट। को देना भाई, ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 रुपये किलो क्यों। आप यही होते हैं भाई जी? हाँ जी। अच्छा सर, ये जो है ये मॉडल बाजार है, यहाँ पे सिर्फ वही रेट चलेगा जो सरकार ने देना है, ऐसा ही है? ऐसे ही है, मनमानी नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। आपकी मर्जी, आप स्टॉल लगाएं या ना लगाएं, जी ऐसे ही है। फिर भी मर्जियाँ अपनी। नहीं ऐसे ही होता। वो ना मैं ना जुम्मा पढ़ने के लिए निकला हूँ, ये मेरी बीवी है, मैं इसका खामन हूँ। मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, इससे ये अनपढ़ है, गाँव से मैं शादी करके, इसे नहीं पढ़ना आता। ना करें, बाजी पे सारा इल्जाम डाल दिया। आप भी ऐसा ही करते नहीं, हैं? मैं जुम्मा पढ़ने के लिए निकला हूँ तो आपको देख के मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं जुम्मे का टाइम फॉलो हुआ, वो मैं उसे कह रहा हूँ कि 150 रेट है। चले आप देखें जी रेट लिस्ट, और जो जो सब्जी चाहिए किसी एक का तो भला हो जाए। हमारा बिल्कुल जी, किसी एक का नहीं, सबका भला होना हम चाहिए। तो चाहते हैं वो, लेकिन ये लोग माने तो फिर है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के मुताबिक दे तो हम आवाम तो तंग ना हो कम से कम। एक तो गवर्नमेंट
लेवल पर महंगाई हो रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छा, ये बनाए एक मसनूई महंगी मकसद के लिए, इसी मकसद के लिए बनाए हैं ना, हमारी आवाम के लिए बनाए हैं। अगर ये यहाँ पर यही रेट अपने बनाकर बैठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और इस साल तो रमजान बाजार भी नहीं लगे इसलिए बैलेंस नहीं है, असल में चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी पता चले कि हम लोग जो जिस रेट पे बेच रहे हैं वो रेट, ये लिस्ट लगी हुई है हुकूमत की तरफ से, आपको सब पता होता है, जी पता तो सबको आपको सब पता होता है। पता तो सब कुछ होता है लेकिन आपके सामने ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीदारी की लिस्ट है आज? खरीदारी नहीं जी, हम भी तो बेच रहे हैं। अच्छा, आप तो दुकानदार भाई जी हैं। हाँ, क्या महंगा क्या सस्ता? सब कुछ ही महंगा जी, यार सस्ता क्या रह गया? ये अच्छी बात सुनाए हम। कौन सी अच्छी बात? अच्छी बात को पाकिस्तान में है, अगर है तो मुझे बताएं। आटा देखें 650 रुपये में से उठा के 1150 का दे रहे हैं, दुकानदार 1300 रुपये का आटा दे रहे हैं 10 किलो। गरीब बंदा क्या करे? हम इधर 10 रुपये सब्ज़ी महंगी देते हैं, कस्टमर आके कहता है भाई तुम महंगे क्यों दे रहे हो, अभी बाहर आ जाओ, लड़ते हैं। क्या करें, कस्टमर से लड़ें, देना पड़ता है। मंडी से 100 रुपये किलो चीज़ होती है, इधर लिस्ट वाला घर बैठ के लिस्ट बना देता है, लो जी हमने लिस्ट बना दी है। ये करेला है जो 500-600 रुपये दड़ी मंडी में 90 रुपये रेट दिया हुआ है, किस तरह बेचें हम ला के बताएँ? ये 5 किलो करेले लाया हूँ, इसमें से भी 50 गए तो मैं क्या करूँगा इधर? फिर आप कितने में बेच रहे हैं, सही वाला रेट बताएं। 100 रुपये बेच रहा हूँ लेकिन आप ही को 90 दिए हैं, पूछ लें। अरे भाई क्यों मनमानियाँ करते हैं? यहाँ पे तो सरकार की चलेगी, सरकार के बाजार हैं ये। वो भी मैं आपको बताता हूँ। मनमानी इसलिए होती है जब एक चीज़ का रेट 100 रुपये है मंडी में, जाके मंडी भी तो चेक करें। इधर अरे मंडी में इतनी महंगाई नहीं होती, हम वहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, दुकानदार भाइयों ने बहुत महंगाई की। ये बात गलत है, ये तो हम कहेंगे कि ये बात गलत है। ये जो देसी नींबू है या फार्मी नींबू है, ये 1000 रुपये का 5 किलो है, इधर रेट क्या दिया गया है चेक करें ज़रा, कैसे बेचें हम ला के? जो डीसी रेट आता है वो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वो सारे देख कर छान फटक करके उसके बाद रेट देते हैं। डीसी रेट जो हम लोगों ने करके आगे देना होता है ना, वो उधर उन्होंने साइन करना होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक पेटी है, यहाँ तोड़ा है, तोड़ा 50 किलो का भी है, तोड़ा 30 किलो का भी है। तोड़ा उठा कर कंडे पे रखते हैं, उसका वज़न निकाल कर सब रेट बना देते हैं। अगर वो 80 रुपये पड़ रहा है वो 85 रुपये रेट दे देते हैं, ये ठीक है। उसमें से जो 5 किलो गंदा निकलता है या बड़ा छोटा निकलता है वो कस्टमर नहीं लेता, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से चीज़ लेता है। इधर गंदी चीज़ किसी को देंगे कोई भी नहीं लेगा। इस वजह से जो है ना सौदे महंगे हैं। जी हाँ, 5 किलो कम से कम आपने भी तोड़ने से आपने गलत जा रही है। आपने नहीं मानने डीसी रेट? क्यों नहीं दे रहे हैं हम तो? हाँ हम तो दे रहे हैं। ठीक है जी, रेट लिस्ट दिखाए जी, कैमरामैन भाई दिखाएं, ढूंढें। वो किधर रखी है? इधर छुपा दी, पेटी में रख दी। नहीं नहीं, वो ऊपर ही रखी है, वो जल्दी हो गई ना, कहाँ कहाँ कहाँ? बारिश आ गई थी। मैं क्या करूँ इसका? भाई कह रहे हैं येलो बाजी। नहीं नहीं, वो ऐसे रख रहे हैं ना, और फिर आ जाए। दिखाइए आपको। इसका क्या मकसद है इसका, ये क्यों है? भाजी ये ग्राहक को दिखाने के लिए ना। ग्राहक को दिखा के क्या करना है इसका, ये बताएं। भाजी क्या करते हैं, दिखाने के लिए उस रेट पे चीज़ें देते हैं। आपने छुपा के रखी हुई है? भाजी छुपा के नहीं, बारिश हो रही है गिल्ली हो जाती है इसलिए। हाँ करें, आप तो भीग नहीं रहे, ऊपर टेंट लगा हुआ है। भाजी आती है ना पानी। बस करें भाई जी, कुछ भी नहीं हुआ। झूठ बोलना भाजी। सर मॉडल बाजार और रेट लिस्ट नहीं, क्या चक्कर? क्या हाल है सर आपके? जी मैं ठीक। क्या रेट मिला? इसका उसमें लगा है 180 रुपये। 180 रुपये। रेट लिस्ट दिखाइए जी मुझे। ये तो 140 रुपये होना चाहिए इसका रेट तो। बस वो नहीं देते, इससे कम और क्या किया जा सकता है फिर? आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं देखी? आप जैसे पढ़े लिखे हमारे शहरी भी। उसका वो इस तरह करेंगे ना कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर आपको फ्रूट्स नहीं उठाने देंगे, अगर आप वो रेट लिस्ट उसके मुताबिक उनसे फ्रूट खरीदते हैं तो। फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस के। लेकिन यहाँ पे फिर भी डिफरेंस कम है। अगर आप ये किसी की कॉलोनी में जहाँ पे कहीं फ्रूट बिक रहा है वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे मुझे 350 रुपये किलो मिलेगा। वो दूसरा ये वाला है सेब जिसका ये रेट है, ये तो तीसरी कैटेगरी का है ना, वो दर्जा अव्वल का है जिसका 350 रुपये रेट है। यहाँ रेट तो किधर लिखा है भला? वो जो सबसे ऊपर रेट है ना 320 और 5, वो ए कैटेगरी का है, जो सबसे अच्छा एप्पल है उसका है। नहीं ये मुझे 180 रुपये किलो मिला ना ये वाला, वो उसका काम। ये कैटेगरी देख लें, ये
तीसरी कैटेगरी में आएगा और उसका रेट है 140-45। हाँ, इसके 180 लगाया है इसने रेट इसमें। जी वही जो बता रहे हैं। और क्या दे देते ही 160 क्या रेट है इस बताया आपने? किलो का 350, 175 रुपये और आप 300 दे दें। आप तो कह रहे थे हम इस पे अमल करते हैं, ये तो आप सामने ही पकड़े गए। इस पे ही अमल करते हैं। ये कैसा अमल किया आपने? मुझे नहीं पता, मैं इधर लगा हूँ, भाई ने दी है। ना आपको पता है ना इन भाई को पता है ये दुकान कैसे चल रही है भाई जी? बाजी मैंने धो रहे हैं, सेब धो के फारग हुआ है जी। हाँ जी। दुकान अल्लाह दे वाले चल रही है। नहीं नहीं भाई ने सारे भाई मुकरी जा रहे हैं, किसान नहीं पता ये सारे क्या चक्कर है। मुंह उत्ते करके इंटरव्यू दो। दो तो ही दो, सान नहीं बोलना। आप बताए ना, वो सरकार का रेट ही नहीं मान रहे, आप सुन ही नहीं रहे। उन्होंने दसो बाजी वो वो कह रहे तान पूछो, इन पूछिए। ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਡੇਗਾ ਤੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਪੀ ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। नज़ीन ये सूरत हाल है कि पिछले स्टॉल पे भी महंगाई और साथ ही कस्टमर था, रेट पूछ लिया, सारी सूरत हाल आपके सामने आ गई। यहाँ पर भी देखा रेट कुछ और है, लोगों को कुछ और दिया जा रहा है, पूछा, सारी सूरत हाल आपके सामने आ गई। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। अंगूर आगे है लेकिन रेट सुन के तो 1200 रुपये का दे रहे हैं। अब गरीब आम कैसे ले, एक फ्रूट चाट लेनी है तो 200 रुपये की तो चीज़ें दे रही हैं किलो। बताएं कहाँ जाएं। सेब का क्या रेट मिला? सेब तो इन्होंने ठीक दिए, 180 रेट? रुपये किलो है। किसने दिया? भाई ने। लो जी, ये दुकान छोड़ी हमने ब्रेक से पहले और अगली दुकान पे भी यही सूरत हाल है। आपने रेट लिस्ट देखी? वो सामने लगी है रेट। क्या रेट मिला? उसके मुताबिक लेंगे, उन्होंने लगा दी। हाँ जी, जो रेट लगा ना उसके मुताबिक भाई जी ये तीसरी कैटेगरी का सेब है, 140-45 रेट है इसका। वही पा दिया किन्नो पा दी, उसी के हिसाब से रेट लिस्ट के हिसाब से ही दे रहे हैं। आपको 180 मिला है ये? नहीं, एक उन्होंने कहा जी रेट लिस्ट के मुताबिक ही देंगे आपको, आप छोड़ दें। तो उन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक का ही कहा है। बाकी मुझे 180 उनका मिल नहीं रहा पता, था। उनसे ये रेट लिया तो उन्होंने कितना 1200 बताया। भाई जी अंगूर का रेट दिखाइए जरा, क्या है? अब बताएं, मार्केट के अंदर 150 रुपये बिक रही है रेडियो पर, 100 रुपये। और ये देखें ये रेट है सरकार का। और ये कैटेगरी भी दिखाएं ना जरा, उधर फोकस करके कैटेगरी दिखाएं। ये है, जूम करके दिखा दे कैमरामैन भाई हमारे। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ अंगूर का रेट, कि मुझे कहीं लिखा हुआ मिल जाए। अंगूर का रेट इधर है ही नहीं। है? जो सरकारी लिस्ट है हमारे पास मोबाइल में मौजूद है, जो आज का डीसी रेट है उसके ऊपर 315 रुपये है। मैं आपको मोबाइल पे दिखा भी देती हूँ क्योंकि मेरे पास ये देखिए अंगूर का रेट ये आ रहा है। कैमरामैन भाई ज़रा फोकस कर दें, ये सरकार की रेट लिस्ट है। यहाँ पर 300 रुपये से लेकर 315 रुपये अंगूर का रेट होना चाहिए, लेकिन ये देख लीजिए कि 1200 रुपये किलो इन भाई ने इसका रेट बताया है और इनके पास जो रेट लिस्ट है उस पर प्राइस लिखा ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। फल महंगे सस्ते क्या हाल? हो गए, अब तो सस्ते हो गए। आपने सस्ते कर दिए? पहले से सस्ते हो गए हैं बाजी। पहले 1-2 रोज़ा तेज़ था लेकिन अब सस्ता हो गया फल। ये खरबूजा पहले 200 रुपये था, अब 150 रेट आ गया इसका। अच्छे वाला खरबूजा जो। तो भाई जी सेब का क्या रेट है? सेब का काले कुल्लू का 320 रेट है, बहना हम 300 रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये रेट से भी कम दे रहे हैं। अच्छे हो गए। रमजानुल मुबारक में स्पेशल डिस्काउंट? ये मैंने अपना लेकर रखा हुआ है, ठीक है। अगर अब मंडी से लेकर आए तो हमें इस रेट पे वारा नहीं खाता। ये मैंने पहले लेकर रखा हुआ है, इसलिए हम 300 रुपये दे रहे हैं। और केले का बड़ा रेट हाई चल रहा था, वो क्या है? बाजी केले का अव्वल का लहदा रेट होता है और दोम का आपके पास कौन सा? ये अव्वल नहीं लग रहा? दोनों किस्म का हमारे पास, छोटा भी है बड़ा भी है, जैसा गाहक मांगता है ऐसा दे देते हैं। क्या रेट है भाई जी? अच्छे केले का जो स्पेशल केला उसका 325 रेट, हम 300 दे रहे हैं, रेट से भी कम दे रहे हैं। 25 जो सस्ते वाला है वो? सस्ते वाले का 200 रुपये रेट है, 190 200। ठेला अलग क्यों लगाया हुआ है आपने?
क्या मतलब? नहीं, इधर जगह नहीं है इसलिए आगे लगाई हुई है। मॉडल बाजार के आसपास ठेले लगाने की इजाजत नहीं है, पता है जी, आपको? हमने उनसे पूछ के फिर ही लगाया है। इजाजत नहीं है वैसे, पता है वो आपको? आप ठीक कह रही है, लेकिन हमने उनसे पूछ के लगाया। उन्होंने क्या केला पूरे किसने बाजार में कोई इजाजत नहीं दी लेकर आपको? आता, हम लेकर आते हैं। रेट लिस्ट का भी नहीं पता, कोई चक्कर ही नहीं बाजी है। रेट के मुताबिक दे रहे हैं, गाहक हमसे भी सियाना है। अब यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है, वरना भी पता चल जाता कि कितने में आप बेच रहे हैं। मैं ना, हम गलत बात नहीं आपसे कर रहे, आप अगले दिन भी आए थे, ठीक है, हम रेट के मुताबिक दे रहे हैं, रेट से कम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। चले, शुक्रिया, मेहरबानी भाई जी, लोगों का थोड़ा ख्याल कर लेंगे तो भलाई हो जाएगी। ठीक है भाई। चले, एक रिक्शे वाले भाई मुझसे नज़र आए हैं, ये क्या ख़रीदने आए हैं और क्या सोचे जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, क्या सोचे जा रहे हैं बैठे हुए? सवारी को नहीं बाजी मिल रही, क्या करें? सुबह के दो सवारियाँ तो आ रही है, कारोबार है ही नहीं है, क्या करें? तो बैठे हैं अल्लाह के आस पे। रमज़ानुल मुबारक में फल सब्जियां चीज़ें कितनी महंगी कितनी सस्ती? महंगी बाजी, हर चीज़ ही महंगी, सस्ती कोई भी चीज़ नहीं, हर चीज़ महंगी। सब महंगा महंगा? हाँ जी, सब कुछ महंगा है। अल्लाह के आस पे लगे फिर रहे हैं बस। हाँ, तो कैसे घर वर चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह पाक का, बस चल ही रहा है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या सस्ता क्या महंगा, क्या हालात? शुक्र है इधर बेहतर है आम दुकानों से। तो रेट लिस्ट नहीं देखी आपने, क्या रेट मिल रहा है आलू का? 50 रुपये। और प्याज की? प्याज नहीं मैंने लिया, आलू लिए। ठीक है जी, रेट लिस्ट नहीं दिखाई दे रही। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है जी। ठीक है, कितनी महंगाई रमज़ानुल मुबारक में, क्या हालात? बेहतर है जी, अल्लाह खैर करे जी, कुछ नहीं, क्या कहा जा सकता है। अल्लाह हदायत दे हुक्मरानों को। आसान घर चलाना, सब चीज़ें खरीदना? बहुत कहाँ आसान है, आप भी तो करते हैं ना जॉब, आपको लोगों को, आपके स्टाफ को भी पता होगा कितना मुश्किल है। आसान कहाँ है? मैं 300 रुपये महीना लेता था, 5 बच्चे पढ़ाए थे मैंने। 300 सन 84 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। 300 रुपये महीने से लेके आज हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 3 बेटे हैं, मैं हूँ, लेकिन घर फिर भी नहीं चल रहा, किचन नहीं चल रहा घर। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। ये मुफ्त आटा दे रहे हैं, उधर से 1160 रुपये का आटा कर दिया है, तो हम वो कह रहे हैं जी 60,000 से कम आमदनी वाले, वो हमसे तो नहीं लिया जाता ये 1160 रुपये वाला आटा 10 किलो का। बहुत महंगाई है, अल्लाह पाक इनको हदायत है बस। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। ठीक है चाचा, कोई रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, कोई चक्कर? रेट लिस्ट है बहुत, आप वो लगी हुई है सामने। आपकी दुकान की कहाँ है? एक ही है ना, ये सूखा सौदा लैदा और गिला दादा पानी लगाना होता है ना, तो फिर प्याज पे पानी लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए। लोगों को कैसे पता लगेगा, इधर रेट लिस्ट ही नहीं है कि क्या? पर लगी हुई है, उनको पढ़ लो। प्याज 93 रुपये प्याज है, हाँ, तो 48 रुपये आलू हैं, हाँ, जिसको शक हो उसको पढ़ लो जी, पढ़ के पैसे दे दो। ठीक है, लेने नहीं होते, जो रेट लगा वही चीज़ें लेनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? सस्ता है कुछ बाजार में, क्या हालात हैं? सही है। सही है, कीमतें कम है या महंगा है? नहीं, महंगा नहीं, मुनासिब कीमत। अच्छा आपा, आजकल घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल, कमाइयाँ कैसी हैं घर वालों की, ठीक है? बस मुनासिब है। ठीक है जी, इनको लगता है कि बस सब कुछ मुनासिब ही है। कितना चिकन खरीद लिया भाई जी? मैम आधा किलो खरीदा है। क्या बनेगा इससे? कुछ भी नहीं मैडम, बस बच्चों की ख्वाहिश है इसलिए लेके जा रहे हैं। तो ये अलग से बनेगा, सब्जी में डाला जाएगा, चावलों में डाला जाएगा, क्या? मैम कोई सब्जी वगैरह लेंगे, उसमें कुछ डालेंगे ताकि एक आधा दिन गुजर जाए आराम से। क्या करते भाई? मैं मैडम वैसी क्वालिटी चेक करूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट मुलाजिम है। खुश है जितनी सैलरीज हैं, जितनी महंगाई है, जितने? गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं, गवर्नमेंट फैक्ट्री में हूँ, ये हाँ जी, पेंटें वगैरह बनती हैं, वहाँ पे क्वालिटी चेकिंग करता हूँ, वहाँ पे। भाई जी, घर चलाना ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में कैसा है? बहुत मुश्किल हो गया मैडम, हर चीज़ दुगनी हो गई है, तो हमसे अच्छे तो हमसे आए मुल्क है जो जिन्होंने कुछ रिलीफ भी दिए हुए हैं, तो
बस अल्लाह ही है जो उनसे मुल्क चला रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या खरीदेंगे, क्या हालात है बाजार के? जेब भी इजाज़त नहीं दे रही। देखने में सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बच्चों की ज़रूरत भी है, लेकिन जेब जो इजाज़त नहीं दे रही, बस ये परेशानी है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की भी जेब इजाज़त नहीं दे रही। ये सब्जियाँ, नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बेगम के साथ सुबह लड़के निकलता हूँ बाहर, शाम को जाता तो बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है, ये नहीं आया वो नहीं आया। क्यों लड़ते हैं आप इतना? क्यों लड़ते हैं इतना? बस तो महंगाई की वजह से लड़ते भी, और क्या है। आज से कुछ चंद साल पहले ना हम ठीक थे, चूल्हा भी जलता था, बच्चों की फीसें भी जाती थी, सब कुछ होता था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। अब कुछ समझ नहीं आ रही अब क्या हो रहा है। फीसें नहीं जा रही, अगर किराया दे देते तो बिल नहीं दे सकते, बिल दे दें तो किराया नहीं दिया जा सकता, फीसें दे दो ट्यूशन फीस नहीं जाती, रक्षा का किराया नहीं देते। समझ नहीं आ रही कि ये मामला कब ठीक होंगे, कैसे होंगे। टेंशन परेशानी बढ़ रही है और हर घर में यही सूरत हाल है। वो तो बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। हाँ, पहले बेगम ठीक थी, मैं भी ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो शुगर की शिकायत भी होगी, दवाई वो भी लेनी पड़ती है। तो अब अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं क्या होगा, ये समझ नहीं आ रही, उलझन में फंसे हुए हम तो। हालात शहरियों की समझ से बाहर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। भाई जी की साइकिल? जी मैम। क्या क्या खरीद लिया? मैम बच्चों के लिए कुछ लिया है, घर के लिए कोई बेसन, कोई ये भलियाँ वगैरह, कोई घी वगैरह, कुछ ये केचप वगैरह लिए। वैसे साइकिल चलाते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं और पेट्रोल के खर्चे से भी बचे हैं। जी मैम, बस शुक्र अल्लाह का। बस ये अब मजबूरी है, क्या करें मैम, क्योंकि पेट्रोल अब हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छा, पहले बाइक थी भाई के पास? जी मैम, वो फिर बेच दी मैम, फिर साइकिल पे। कितनी देर होगी बेच दी बाइक? मैम ये 10 माह हो गए। 10 माह पहले जैसे पेट्रोल ऊपर जाना शुरू हुआ, आपने कहा भाई साइकिल ठीक है? जी मैम, बस साइकिल फिर उसके बाद इस्तेमाल। ज़िंदगी सुखी साइकिल से? साइकिल सुखी है मैम, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बाज़ार के क्या हालात हैं, क्या सस्ता क्या महंगा? बाज़ार मैम वैसे मार्केट के रेट से कुछ बेहतर है। जैसे मार्केट में घी है वो 500, 550, 600 मिल रहा है, इधर ये है कि 470 रुपये मिला है, ठीक है। वो दूसरे रेट भी कम से कम कोई 10-20 रुपये का फ़र्क है, तो ये शुक्र है कि बाकी कुछ फ़र्क है इधर बाजार। ठीक है जी। इन भाई को लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए इन्होंने कुछ सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि यहाँ पर चीज़ें कुछ कंट्रोल हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और हमारी ख़वातीन बड़ी शिकायत कर रही हैं कि यहाँ पे चीज़ें मामला ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। आप बड़ी शिकायत कर रही थी, क्या हो गया? वो बेटा एक औरत जो है वो एक जगह पे कचनार 200 रुपये किलो है, एक जगह पे 250 रुपये किलो है, वो 400 रुपये किलो देती। मैंने कहा मैं अभी तेरा बंदोबस्त करती हूँ, मैं कह के आ गई हूँ। तो ये बहुत महंगाई इन्होंने की हुई है तो बाजार, ये जो बाजार। चले आए देख लेते हैं। आपने रेट लिस्ट नहीं देखा? रेट लिस्ट लगा हुआ। मैंने कहा रेट लिस्ट दिखाओ, तो वो नहीं दिखा रही थी। आपने कहा? मैंने कहा बेटा, मैं झूठ थोड़ी को बोल रही हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों झूठ बोलेंगी? आपको पता है कि रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसके मुताबिक हमने चीज़ें ले ली। जी, तो मैंने उनसे कहा कि रेट लिस्ट दिखाओ, तो वो नहीं दिखा रही, वो चुप करके बैठी हुई है। और बाकी बाजार की क्या सूरत हाल है चीज़ों का? मैंने ये घी लिया है और ये हरा धनिया और वो पुदीना लिया है बेटा। जी जी। तो बाकी दुकानदार रेट लिस्ट पे अमल कर रहे हैं या सबकी अपनी मर्जी है? ये मैंने नहीं पूछा, बस मैंने कचनार का ही पूछा है बेटा। आती जाती रहती हैं इस बाजार में? मैं आती जाती रहती हूँ जी। इनके मनमाने रेट या फिर? इनके मनमाने रेट है, ये अपने मर्जी से रेट लगाते हैं। 1800 रुपये तड़ी थे मंडी के। इतना गुस्सा, इतना पढ़ के दे पैसे। ये लड़ क्यों रही है? नहीं मैंने रेट ही हो दस जरा लिखिया है। क्या लिखा हुआ है वही हमें भी बताएं। मैंने रेट से पैसे दिए थे। आप हमें भी बताएं क्या लिखा है। कचनार का 250 लाभ दी कर दी। कचनार का रेट जी अभी इस पे से हम ढूंढ लेते हैं।
ये रही कचनार 210। अल्लाह आपा, ये तो 210 और 20 रुपए है। ये मुझे कह रही थी 400 रुपए किलो है। ये तो 250 से भी कम है। ये मुझे कह रही थी 400 रुपए किलो है। कैमरामैन भाई जरा दिखाएं, ये देखें ये कचनार है 210 220 400 रुपए किलो है। अभी इसने कहा है मुझे 400, मैंने कहा मैं तेरा बंदोबस्त करवाती हूँ अभी। तुसी 400 मैंने दसी नहीं है कि तू बैठी से जदों मैं आई जाते मैं कचनार किस तरह किलो, तू कह रही 400 रुपए किलो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? बाजी तो नाराज होके उधर को मुंह करके, क्योंकि उन्होंने उनको पता चल गया है कि गलत रेट बताया। लाइन जी, इधर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ पे है, शिकायत सेल? ये तो बड़ा काम खराब है कि ये देखे किस तरह वो उठा के टोकरी ले गई है। उनको रेट पता तक नहीं है और नाराज होके कहती है हमने बेचनी नहीं है। यानी दुकानदारों की अपनी मर्जी है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं चलाने वाला। वो बाजी बंद करके चली गई हैं कि हमने कुछ बेचना ही नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ अमरूद की। क्या हो रहा है इधर? सबके मनमाने रेट, अपनी मर्जी, कोई नहीं सुनता सरकार। बाजी साहब बीजे इधर पूछते हैं, मंडी में कोई भी नहीं जाता। ये 6,000 का मन मैं अमरूद लेकर आया हूँ, इधर गाँव को 200 बताता हूँ, गाँव 100 बात करता आगे से। ग्राहक को तो बात करने ही नहीं देते आप लोग। नहीं, क्यों नहीं करने देते? इधर मेरे पास आए, मैं 200 बेच रहा हूँ अमरूद, आए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या सस्ता, क्या महंगा, क्या हालात बाजार? हालात तो बहुत बुरे हैं आपके सामने। अभी आपकी इनसे बहस हो रही थी, इसी मौजू पे बहस हो रही थी। ये चीज़ें जो इतनी महंगी दे रहे हैं, अभी ये इन्होंने कचनार मांझी को 600 रुपये बोला है ना, 400 रुपये 400 रुपये बोला आपको उन्होंने। तो आप बादामी बाग मंडी में जाए, आपको कदरे सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता। ये तो इसका रेट भी नहीं हो जो ये बता रहे हैं। ये जो रेट बता रहे हैं ना दुकान शॉपकीपर, तो मांझी को ये तो इसका रेट भी नहीं है चल रहा। अभी तो वैसे भी कचनार ख़त्म हो गया है, अब तो वो फूल से मिलते हैं बस, वही उनके वो ये बहुत ज़्यादा सरचार्ज कर रहे हैं ये तो पैसे। अभी मैंने आलू वगैरह का पूछा, प्याज वगैरह का पूछा, उनके कुछ जो रेट है ना वो कुछ मुस्तहकम है। आलू भी बड़ी मंडी के हिसाब से मिल रहा है और प्याज भी तकरीबन उस हिसाब से मिल रहा है, लेकिन मुतफरक रेट हैं। लेकिन फिर भी मुतफरक रेट होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपे से बाहर है। अब अपने रूटीन वाइज जो उनके पेमेंट है उनसे ज़्यादा रेट चल रहे हैं। ये आप देखें, अभी ये इन कचनारों को देखें, ये सारे फूल निकले हुए हैं और मैं कह रहा जी मैं मंडी से 1700 रुपये लेके आई हूँ। 1700 कौन सी मंडी में 1700 मेरा? अरे ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ। अच्छा भाई, आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं आज? इतने नाराज क्यों हैं आज आप? नाराज नहीं है, आप बात ही ऐसी करते हैं, नाराज क्यों होने की बात? भाई हम तो रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, रेट लिस्ट। हाँ जी, हम तो रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल लगना है तो रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें बेचनी होंगी। ये सरकार की जगह पे स्टॉल लगाया हुआ है आपने भाई जी। ये जिसकी है उनको पूछो, वो पीछे खड़ी हुई है। मैं तो बात ख़त्म कर रहा हूँ, मैं तो उसको दे रहा हूँ, मुझे तो कोई। ये जी ये हालात है, ये सूरत हाल है कि रेट लिस्ट तो मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर पूरे बाजार में ऐसे ही मामला? बाजार में ऐसे मामला चल रहे हैं भी, कोई भी है आपको परफेक्ट रेट पे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। परफेक्ट रेट जो मंडी की तरफ से रेट है या गवर्नमेंट की तरफ से रेट है, वो आपको परफेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा। हर के सरचार्ज ज़्यादा, हर किसी का सरचार्ज ज़्यादा है। कोई तरह मतलब कोई ऐसा पोजीशन नहीं है भी बंदा आराम से या सुकून से अपनी पॉकेट मनी दे के कोई चीज़ें परचेज़ कर ले, वो कोई हालात नहीं है। सब चीज़ें महंगी हुई हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या क्या खरीद लिया, क्या रहता है? मेरा खुद स्टॉल लगा हुआ। अच्छा, आपका भी स्टॉल है? हाँ, मेरे छोड़ के आई। क्या क्या बेचती हैं? मेरा मिर्च, नून, नमक, मसाला वगैरह। अच्छा, तो आप पर रेट लिस्ट पे अमल दरामद क्यों नहीं करते यहाँ पे लोग? कीता तो होवे, और कैसे करते? कोई भी नहीं कर रहा। कितने लोग मिले, लोग शिकायत कर रहे हैं, दुकानदार मान ही नहीं रहे। मेरी गल सुनो, गाहक ने शिकायत करनी, महंगाई है, शिकायत क्यों नहीं करनी? करनी वो भी मजबूर है, की कर सकते। लेकिन रेट लिस्ट पे चीज़ें बिकेंगी तो फिर पिछू नहीं ना रेट चलता पिछू। उस औरत की ये कचनार आपको मिल गई आपा? शुक्रिया बेटा, मिल गई। खैर से घर जाइए, खैर से घर जाइए। इसका स्टॉल उठाइए यहाँ से। बाकी बाजार में भी यही सूरत है? यही सूरत हाल है बेटा, यही सब की यही है। हर एक ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। अब जिसने अब 500 रुपया मांग रही थी इस कचनार का, तो मैंने कहा 220 तुमने पहले कहा है,
वो लड़का कह नहीं रहा था कि लड़ाई, ये इसकी कचनार है, ये इसने मुझे बेई कचनार दी है। चले आपको रेट लिस्ट के मुताबिक मिल गई ना, खैर से घर शुक्रिया बेटा। आगे चलते हैं साइड पे कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। ठीक है, बाजार के हालात बताइए। ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है। आप भी दुकानदार भाई? हाँ जी, स्टॉल लगा हुआ है। सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद क्यों नहीं? आपने मेरा नंबर ले, आप मुझे मंडी में आए, मंडी में 1100 रुपए की 5 किलो भिंडी है, 240 पे रेट लगा हुआ है। आज कल 1200 रुपए थी। हम उनको कहते हैं कि ये भिंडी आप हमें बताया कि ये रेट, वो कहते हैं हमें ना रेट दिखाओ। मंडी वाले ये कहते हैं कि ये रेट मेरा दिखाएं, तुसी रेट ना बेचो, सानू सौदे नहीं मिलते रेट लिस्ट नाल। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। लेकिन भाई फिर अगर यहाँ पे स्टॉल्स के किराए भी नहीं है, फिर क्यों आप लोग चीज़ें महंगी बेच रहे हैं? सच बात मैं आपको यही बता रहा हूँ सिस्टर, आप मुझे मंडी आए, वो रेट लिस्ट को मानते नहीं है, वो नहीं मानते। वो मेरे रेट लिस्ट के ये शिमला है, शिमला वो 400 रुपये जड़ी वो दे रहे हैं, 400 हम दे रहे हैं, क्या करें? फिर हमें इधर उधर दाल लगा के हमें 90 रुपये 100 रुपये हमें बेचनी पड़ती है दाल लगा के। हमें भी तो अपना रिजक लेके जाना ही नहीं जाना। अगर 10 रुपये किलो, मगर 10-20 ना 700 रुपये किलो शापर हो गए भाई। 10-20 नहीं, यहाँ तो 200, 100, 50 रुपये एक्स्ट्रा। अब हम अदरक बेच रहे हैं, अब कभी भी आ जाए हम अदरक रेट पे बेच रहे हैं। अदरक 630 है, 630 दे रहे हैं। लहसुन है 390 रुपये का पाव दे रहे हैं। पिछले कितने ऐसे हम पूरा प्रोग्राम करके आए हैं, जगह जगह शिकायतें हैं, रेट लिस्ट पे अमल ही नहीं है। जब देखते हैं रेट कुछ और है, दुकानदार कुछ और बता रहे हैं। सिर्फ आप कभी मंडी में सही हो जाए ना, मंडी में बहुत प्रोग्राम किए, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है जितनी यहाँ तक होती है। वो जब आप जाते हैं ना, वो आपको सही बात नहीं बताएंगे। आप हमारे साथ चले, हम सौदा लेंगे ना, हम सौदा लेंगे उनसे, तो वो कहेंगे ये दो ना आप इनको भी मार्जिन दो ना, वो नहीं देंगे हमें मार्जिन। हमें मार्जिन मिलेगा तो हम यहाँ पे आएंगे ना। 700 रुपये किलो शापर भी हैं, 1000 रुपया किराया लगता है हमारा इधर आने का, मंडी से 1000 रुपया किराया मंडी से यहाँ तक आने का। 700 के शापर, आप हिसाब लगाएं कितना हमारा खर्चा है। फिर यहाँ पे खाना पीने का भी हमारा खर्चा है। 20 रुपये की रोटी मिलती है हमें, 2 रोटियाँ खानी मैंने 40 रुपये की, 100 रुपये की प्लेट, 150 रुपये की मैंने एक टाइम मैंने रोटी खानी है। 500 रुपया भी नहीं हमें मिल रहा यहाँ पे कमाने का। एक त्योहार लगती है हमें, बस आगे पीछे हमारा काम नहीं होता यहाँ पे। नाज़रीन, ये हमारे दुकानदार भाई हैं जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और बता रहे हैं कि इनको मंडी से सौदा महंगा मिलता है। चीज़ें, हालात, डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है और लोग इस मसनूई महंगाई से कितने परेशान हैं वो भी आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।